गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? लिंक रिलेटिव मेथड, है ना। लिंक रिलेटिव मेथड हमने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या इसमें हम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले तो लिंक रिलेटिव निकालते हैं हर एक मंथ का। फिर क्या करते हैं, उस लिंक रिलेटिव डाटा से हम चेन रिलेटिव निकालते हैं। चेन रिलेटिव्स निकाल के फिर करेक्शन फैक्टर निकालते हैं। तो ये सब आप थ्योरी मेरी पहली वाली वीडियो में देखना। अब इसमें देखो, अब इसके बेस पे हम एग्जाम्पल करेंगे। कंप्यूट द सीजनल इंडिसेस बाय लिंक रिलेटिव मेथड फॉर द एडजॉइनिंग डाटा रिलेटिंग टू द एवरेज क्वार्टरली प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के लिए हमारे पास क्वार्टरली डाटा गिवन है किसी कमोडिटी के प्राइस का, तो हमें उसका निकालना है सीजनल इंडिसेस बाय लिंक रिलेटिव मेथड। तो सीजनल इंडिसेस निकालने के लिए लिंक रिलेटिव मेथड से हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से हम करेंगे अब अपना सबसे पहले लिंक रिलेटिव मेथड में हम सबसे पहले हर एक क्वार्टर का क्या निकालेंगे, लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू 100। तो जब हम फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब जो हमारा स्टार्टिंग ईयर होता है उसके लिए जब लिंक रिलेटिव निकालते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर प्राइस नहीं होता, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, ब्लैंक लेके चलते हैं, ठीक है, उसमें डैश लिखते हैं। फिर उसके बाद हर एक के लिए हम क्या करेंगे, हर एक क्वार्टर के लिए लिंक रिलेटिव निकालेंगे ईयर वाइज। ईयर वाइज निकालने के बाद फिर टोटल लिंक रिलेटिव निकालेंगे। टोटल लिंक रिलेटिव निकालने के बाद एवरेज निकालेंगे उसकी। फिर एवरेज निकालने के बाद हम उससे चेन रिलेटिव निकालेंगे। चेन रिलेटिव एवरेज जो लिंक रिलेटिव है वो कहाँ यूज होगी, हमारी चेन रिलेटिव में, क्योंकि चेन रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, करंट ईयर लिंक रिलेटिव, करंट लिंक रिलेटिव इनटू प्रीवियस ईयर चेन रिलेटिव, प्रीवियस ईयर चेन रिलेटिव डिवाइड बाय 100। ये क्या होता है हमारा चेन रिलेटिव, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा चेन रिलेटिव का। और फर्स्ट ईयर के लिए, मतलब जो स्टार्टिंग ईयर होता है उसके लिए हम चेन ईयर क्या लेके चलते हैं, चेन रिलेटिव क्या लेके चलते हैं, हमेशा 100 लेके चलते हैं। तो चेन रिलेटिव निकालने के बाद हम इस चेन रिलेटिव की का वो देखेंगे सम कितना आता है। चेन रिलेटिव निकालने के बाद लिंक रिलेटिव में हमारा एक मेथड होता है कि जब फर्स्ट ईयर में हमने चेन रिलेटिव क्या मान के चले थे, 100, तो लास्ट ईयर में जो चेन रिलेटिव आया है उस चेन रिलेटिव को यूज़ करके हम फर्स्ट ईयर का चेन रिलेटिव निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता था कि जब चेन रिलेटिव निकालेंगे हम किसका, चेन रिलेटिव फर्स्ट ईयर का, उसका फॉर्मूला रहेगा हमारा लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर इनटू चेन रिलेटिव ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है, एंड ईयर। अगर जनवरी का निकालना है, अगर जनवरी मंथ का निकालना है तो दिसंबर से निकालेंगे, ठीक है, दिसंबर से कंपेयर करके निकालते हैं, डिवाइड बाय 100। ये सब निकाल के फिर हम देखते हैं कि क्या हमारा जो फर्स्ट ईयर का चेन रिलेटिव जो लास्ट ईयर के चेन रिलेटिव को यूज़ करके 100 आता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे सीजनल इंडिसेस हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। अगर वो 100 नहीं आता तो हम क्या करते हैं, करेक्शन फैक्टर यूज़ करते हैं हमारे चेन रिलेटिव्स में। तो करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है D = 1/4 इंटू जो ये हमारा चेन रिलेटिव आया, जो चेन रिलेटिव आया किसको यूज़ करके, दिसंबर को यूज़ करके, माइनस 100 क्या था हमारा फर्स्ट ईयर का वो चेन रिलेटिव जो हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करेक्शन फैक्टर आ जाता है। करेक्शन फैक्टर निकालने के बाद हम किस में यूज़ करते हैं, हमारे मतलब करेक्शन फैक्टर यूज़ करके चेन रिलेटिव निकालते हैं, जिनको बोलते हैं एडजस्टेड चेन रिलेटिव। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, हमारे सीजनल वेरिएशंस निकालते हैं। तो सीजनल वेरिएशन क्या होते हैं, हमारे सीजनल वेरिएशन निकलेंगे जब हम हमारे एडजस्टेड चेन रिलेटिव की एवरेज ले लेंगे और उससे निकालेंगे सीजनल चेन रिलेटिव। उसका फॉर्मूला होता है हमारा सीजनल वेरिएशन का, सीजनल जो इंडिसेस है उसका फॉर्मूला होता है एडजस्टेड चेन रिलेटिव डिवाइड बाई जो एवरेज आई है चेन रिलेटिव्स की इनटू 100। तो ये सब कैलकुलेशन हम करेंगे इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में देखो हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले निकाल रहे हैं लिंक रिलेटिव, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, लिंक रिलेटिव। तो ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर वाइज गिवन है, ये हो गया सेकंड क्वार्टर, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर,
और ईयर कौन कौन से हमारे 1996, 1997, 1998 और 1999 एंड 2000। ठीक है, अब क्या निकाल रहे हैं हम? लिंक रिलेटिव। तो मैंने बताया था जब हम 1996 के लिए लिंक रिलेटिव निकालेंगे तो ये देखो, ये हमारा लिंक रिलेटिव किसके लिए है? 90, ये वैल्यू किसके लिए गिवन है? 1996 के लिए। ये सारा डेटा 1996 के लिए। तो जब फर्स्ट क्वार्टर के लिए 1996 में लिंक रिलेटिव निकालेंगे वो तो क्या आएगा? डैश आएगा, क्योंकि लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? करंट ईयर लिंक प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100, करंट मंथ प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस मंथ प्राइस इंटू 100। या फिर तो यहाँ पे हमारी देखो, यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं? करंट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, मतलब 30 से पहले कुछ भी प्राइस नहीं आया, किसी भी ईयर का प्राइस हमें नहीं पता, तो यहाँ पे क्या रहेगा? स्लैश रहेगा। उसके बाद 1996 में जब हम सेकंड क्वार्टर के लिए निकालेंगे तो करंट तो क्या हो गया? अगर मैं सेकंड क्वार्टर का लिंक रिलेटिव निकालूं तो करंट हमारी करंट वैल्यू कितनी है? देखो, करंट वैल्यू कितनी है? 26। प्रीवियस प्राइस कितना है? 30 इंटू 100। तो ये आ जाएगा हमारा लिंक रिलेटिव फॉर सेकंड क्वार्टर इन ईयर 1996। तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, ये वैल्यू आती है हमारी 86.7। देखो यहाँ पे ये लिख रखी है 86.7। तो ये कैसे आई 86.7? जब हमने 26 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 इक्वल टू 86.7। ठीक है, ये आ गया। अब थर्ड के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा? थर्ड लिंक रिलेटिव 22 डिवाइड बाई 26 करंट हो गया, 26 उसका प्रीवियस हो गया, डिवाइड बाई 26 इंटू 100 और ये वैल्यू आती है हमारी 84.6 के। तो ये वैल्यू आ गई 84.6 के। इसी तरीके से जब हम निकालेंगे किसके लिए? 36 के लिए, तो वो क्या आ जाएगा? फोर्थ क्वार्टर के लिए जब हम लिंक रिलेटिव निकाल रहे हैं तो वो आ गया 36 डिवाइड बाई 22 इंटू 100 और इसकी वैल्यू आती है 140.9। तो यहाँ पे लिख देंगे 140.9। ऐसे ही हम 1997 के लिए निकालेंगे तो 1997 के लिए डेटा हमारा जो रहेगा वो ये वाला रहेगा। तो 1997 के लिए जब 35 के लिए निकालेंगे तो 35 का प्रीवियस क्या रहेगा? 36। क्यों? क्योंकि ये 1996 में फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ, उसके बाद 1997 शुरू हुआ है, उसका प्राइस कितना है? 35। तो 35 डिवाइड बाई 36 इंटू 100 और ये वैल्यू आती है हमारी 116 पॉइंट समथिंग आती है। ठीक है, इसने यहाँ पे लिखी है ये 112.9 पर ये नहीं आती। अब मैं कैलकुलेशन के लिए इसको अगर 112.9 लिख लूँ ताकि ये हमारी कंप्लीट कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है, पर ध्यान रखना ये 35 बाई 36 इंटू 100 112.9 नहीं आता, ये 116 पॉइंट समथिंग आता है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी? 28 डिवाइड बाई 35 इंटू 100 और ये किसके इक्वल आ जाएगी? हमारी 80 के। ये आ गई 80 के इक्वल। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे? लिंक रिलेटिव्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे लिंक रिलेटिव निकाल लिए। ठीक है, ये 78 कैसे आया? जब हमने किसको डिवाइड किया? 29 को 28 से। जब 29 को 28 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 79 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर क्या करेंगे? 30 मैंने कोई छोड़ दिया? 28 डिवाइड बाई 26 ध्यान रखना। 28 डिवाइड बाई 35, हाँ 28 डिवाइड बाई 35 22, यहाँ पे 22 डिवाइड बाई 28, फिर 36 डिवाइड बाई 22 इंटू 100। तो ऐसे करके हम क्या निकाल लेंगे? लिंक रिलेटिव। ये लिंक रिलेटिव आ गए सारे। अब क्या करेंगे? इनका टोटल कर देंगे। इनका टोटल इन चारों का टोटल 393/4,
इन पांचों का टोटल 446.1, इन पांचों का टोटल, इन पांचों का टोटल, फिर इनकी क्या निकाल लेंगे, एवरेज, डिवाइड बाई 4 करके, डिवाइड बाई 5, ये डिवाइड बाई 4 होगा, ये डिवाइड बाई 5 होगा, ये डिवाइड बाई 5 होगा, ये फिर से डिवाइड बाई 5 हो गया, तो क्या आ गया, एवरेज लिंक रिलेटिव। एवरेज लिंक रिलेटिव निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, चेन रिलेटिव्स, किसकी हेल्प से, लिंक रिलेटिव की हेल्प से। चेन रिलेटिव्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब हमारा मान लो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एवरेज लिंक रिलेटिव, हमारे जो एवरेज लिंक रिलेटिव आए वो आए 98.25, फिर आया 98.25, फिर आया 93.22, फिर आया 82.54, फिर आया 137.14। ये आ गया लिंक रिलेटिव। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम, चेन रिलेटिव्स। चेन रिलेटिव्स क्या बनेगा, हमारे करंट जो फर्स्ट ईयर होता है, प्रीवियस ईयर, उसके लिए 100 रहता है हमेशा। इसके लिए क्या आ जाएगा, करंट ईयर लिंक रिलेटिव इनटू प्रीवियस ईयर करंट चेन रिलेटिव डिवाइड बाई 100, तो ये कितना रहेगा, 93.22। फिर उसके बाद हम इसके लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, करंट ईयर लिंक रिलेटिव इनटू प्रीवियस ईयर लिंक रिलेटिव, प्रीवियस ईयर कितना है 93.22, प्रीवियस ईयर चेन रिलेटिव, तो ये हो गया 93.22 डिवाइड बाई 100। फिर उसके बाद इसके लिए निकालेंगे तो 137.14 मतलब करंट ईयर लिंक रिलेटिव इनटू प्रीवियस ईयर चेन रिलेटिव, तो ये आया था हमारा 76.95, यहाँ पे लिख देते हैं 76.95, तो यहाँ पे 76.95 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो ये चेन रिलेटिव आ गया 105.4। तो जब इन चेन रिलेटिव्स के, फिर इसके बाद क्या निकालने हैं, इसके बाद हमें एवरेज चेन रिलेटिव निकालनी है। एवरेज चेन रिलेटिव्स निकालने से पहले हम क्या देखते हैं, सॉरी एवरेज नहीं, एडजस्टेड। तो एडजस्टेड कब निकालनी होती है, हम क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर चेन रिलेटिव है इसको किसकी हेल्प से निकालेंगे, लास्ट ईयर चेन रिलेटिव की हेल्प से। कैसे, जो चेन रिलेटिव हमारा प्रीवियस ईयर या फिर फर्स्ट ईयर चेन रिलेटिव जो निकलेगा वो निकालेंगे हम लास्ट ईयर की हेल्प से। तो लास्ट ईयर चेन रिलेटिव प्रीवियस इस ईयर का लिंक रिलेटिव कितना है 98.25 इनटू चेन रिलेटिव लास्ट ईयर का 105.4 डिवाइड बाई 100, तो ये आता है हमारा 103 पॉइंट समथिंग, तो ये आता है 103.5। देखो यहाँ पे निकाल रखा है इसने द न्यू सेकंड चेन रिलेटिव फॉर फर्स्ट क्वार्टर के लिए जो नया सेकंड चेन रिलेटिव, न्यू नया या फिर जिसको हम बोल रहे हैं सेकंड चेन रिलेटिव आएगा, वो किसकी हेल्प से, लिंक रिलेटिव ऑफ दैट क्वार्टर इनटू करंट रिलेटिव ऑफ लास्ट क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर डिवाइड बाई 100, तो ये आ गया 103.5। बट आना चाहिए था कितना 100, तो ये 103.5 आया। तो अब क्या करेंगे, एक करेक्शन फैक्टर निकालेंगे। अब निकालते हैं हम उसके बाद करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा 1/4 इंटू डी का मतलब क्या है, सॉरी डी नहीं, इसको हम डी से डिनोट करते हैं 1/4 इंटू जो ये 103.5 आया था, मतलब न्यू जो चेन रिलेटिव आया, न्यू चेन रिलेटिव CR, न्यू CR माइनस ओल्ड CR, ठीक है। तो 1/4 न्यू चेन कितना आया है 103.5 और ओल्ड कितना था 100, तो ये करेक्शन फैक्टर जो आएगा हमारा ये आएगा 0.875, ये आ गया करेक्शन फैक्टर। इस करेक्शन फैक्टर को यूज करके हम क्या निकालते हैं, एडजस्टेड चेन रिलेटिव। तो वो एडजस्टेड चेन रिलेटिव कैसे निकलते हैं, इस 100 में से, मतलब ये जो चेन रिलेटिव्स हैं इनमें से ये एडजस्टेड चेन रिलेटिव क्या कर देंगे, मतलब जो जो करेक्शन फैक्टर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि 100 माइनस 0.875, यहाँ पे भी 93.22 माइनस 0.875, यहाँ पे भी 76.95 माइनस 0.875, ये भी क्या हो जाएगा 105.4 माइनस 0.875। फिर इनका सम देखेंगे हम, फिर इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इनको ऐड करते हैं। अब देखो हमने एडजस्टेड चेन रिलेटिव निकाल लिए, ये एडजस्टेड चेन रिलेटिव्स
जब हम इनको क्या करते हैं, इनको ऐड करके फिर क्या निकालते हैं, इनकी एवरेज निकालते हैं, तो इनकी जो एवरेज आएगी वो आती है 92.58 के इक्वल। इनकी जो एवरेज कितनी आ गई, 92.58 के इक्वल आ गई, जिससे हम क्या निकालेंगे, सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड चेन रिलेटिव डिवाइड बाई एवरेज ऑफ एवरेज चेन रिलेटिव। तो यहाँ देखो सीजनल कैसे निकलेगा हमारा, एडजस्टेड से, एडजस्टेड क्या है चेन रिलेटिव हमारा, यहाँ पे ही देख लो, तो एडजस्टेड चेन रिलेटिव कितना आया हमारा 100, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखना, मैंने 100 में से करेक्शन फैक्टर को क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, तो 100 में से तो होगा नहीं क्योंकि वो तो एक प्रॉपर वैल्यू है, तो 100 में से नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 100 डिवाइड बाई एडजस्टेड चेन रिलेटिव क्या है, 100 डिवाइड बाई एवरेज इनटू 100, तो फर्स्ट कितना आ जाएगा 108.02। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 92.345 डिवाइड बाई 93, पहला जो सीजनल आया वो क्या आया 100 डिवाइड बाई 90, ये कितना था 92.58 इंटू 100, तो ये तो आ गया फर्स्ट। सेकंड कैसे आएगा, सेकंड आएगा हमारा 92.345 92.345 डिवाइड बाई एवरेज 92.58 इंटू 100, ठीक है, ये इससे निकल जाएगा। थर्ड कैसे निकलेगा, थर्ड निकलेगा जो हमारी एडजस्टेड चेन रिलेटिव है कितना है 75.2, और जो हमारा एवरेज है वो कितना है 92.58 इंटू 100। ऐसे करके हम क्या निकाल लेंगे, हमारे सीजनल इंडिसेस निकाल लेंगे, तो ये हमारे सीजनल इंडिसेस आ जाएंगे, ठीक है।